आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर। यह है प्राइवेट अस्पतालों का मनी गेम। जी हाँ, हमारे देश के ये अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए हैं। यहाँ मरीज को एक उत्पाद और उसके परिवार को ग्राहक की तरह ट्रीट किया जाता है। इन अस्पतालों में जाते ही सबसे पहले आपको रेट कार्ड थमा दिया जाता है और फिर शुरू होता है पैसा फेंको तमाशा देखो का खेल। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की 4 साल की जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट अस्पताल मरीजों से 5 स्टार होटलों से भी ज्यादा रूम रेंट वसूलते हैं। एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए भी बाजार की तुलना में कई गुना ज्यादा कीमत वसूलते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए फोर्टिस अस्पताल गया। वहां का अनुमानित बिल 1.25 लाख बताया गया। ऑपरेशन के बाद सिर्फ 5 डायपर के लिए 200 रुपए वसूले गए। दिल्ली के एक मरीज का किडनी ऑपरेशन 68,000 में हुआ, लेकिन इन्फेक्शन का इलाज करवाने में 2 लाख रुपए खर्च हो गए। सच में ये अस्पताल मरीजों को लूटकर करोड़ों की कमाई करते हैं। ये कोई हवाई रिपोर्ट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए की स्टडी से सामने आया है कि कैसे ये अस्पताल 3, 4 और 5 स्टार होटलों से भी महंगी कीमत पर कमरे देकर और बाजार भाव से कई गुना ज्यादा कीमत पर टेस्ट करके लाखों रुपए की उगाही करते हैं। एनपीपीए की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई बड़े अस्पताल एमआरपी से ज्यादा पर दवाएं, सीरिंज और अन्य मेडिकल उपकरण बेचकर 1200 से 1700% का मुनाफा कमा रहे हैं। दिल्ली में जहां एमआरआई के लिए सामान्य डायग्नोस्टिक सेंटर महज 2000 रुपए वसूलते हैं, वहीं एक अस्पताल में प्रति एमआरआई 10,000 रुपए वसूले गए। शायद डॉक्टरी ही इकलौता पेशा है जिसमें इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूलने के बाद भी मरीज के ठीक होने की ना तो कोई गारंटी होती है और ना कोई वारंटी, यानी जीरो जिम्मेदारी। अब इससे ज्यादा रिस्क फ्री बिजनेस और क्या हो सकता है। इसीलिए प्राइवेट अस्पतालों के मैनेजमेंट को ना तो किसी कानून से डर लगता है और ना किसी सरकारी रिपोर्ट से। अगर अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर आरोपी अस्पतालों को दोषी मानती है तो इन अस्पतालों पर अधिकतम 3 वर्षों की कमाई के 10% हिस्से का जुर्माना लगा सकती है। बस इससे ज्यादा इन अस्पतालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही सच है। यही हमारे देश का कानून भी है, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को इलाज के नाम पर लूट मचाने की खुली छूट है। महामारी के दौरान अस्पतालों ने इंश्योरेंस कंपनियों से करीब 2.5 गुना ज्यादा हेल्थ क्लेम का पैसा वसूला है। कोरोना काल में बीमा कंपनियों ने एक मरीज पर औसतन 1 लाख रुपए की दर से अस्पतालों को पेमेंट किया, जबकि 2018 में इंश्योरेंस कंपनियों ने एक मरीज पर औसतन 29,000 रुपए की दर से अस्पतालों को पेमेंट की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस यानी एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना करीब 7 गुना खर्चीला है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का औसत खर्च 4,452 रुपए है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में यह खर्च औसतन 31,845 रुपए है। आप खुद सोचिए कि जिस देश में लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़े, उस देश की हालत क्या होगी। इसीलिए यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत में हर साल करीब 6.25 करोड़ लोग सिर्फ इसीलिए गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य और इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ता है। और ये इसलिए है क्योंकि सरकार देश के हर नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं दे पाती और लोगों को प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे छोड़ देती है, जिनका पूरा फोकस मरीज की जान बचाने से ज्यादा अपना मुनाफा बनाने पर होता है। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है। नेताओं के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना स्टेटस सिंबल होता है, लेकिन गरीब जनता के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना मजबूरी होती है। और इस मजबूरी का फायदा उठाने में प्राइवेट अस्पताल कभी भी कोताही नहीं बरतते। इकोनॉमिक सर्वे 2021 में कहा गया है कि भारत के लोगों को अपनी आमदनी का सबसे ज्यादा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में अगर किसी के इलाज पर 100 रुपए का खर्च आता है तो उसमें से 63 रुपए उसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। चीन में यह हर 100 रुपए में से 30 रुपए के करीब है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में मरीजों को इलाज पर हर 100 रुपए में 20 रुपए कम खर्च करना पड़ता है। फ्रांस में तो यह सिर्फ 9 रुपए के करीब है। बाकी का पैसा सरकार खर्च करती है। हमारे पड़ोस भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान की सरकारें भी हमारी सरकारों से ज्यादा खर्च करती हैं, लेकिन भारत में आम नागरिक के स्वास्थ्य पर खर्च करना सरकारों की प्राथमिकता में शामिल ही नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि भारत में जहां गरीबी ज्यादा है, वहां लोगों को इलाज पर अपनी जेब से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इस वजह से देश में हर साल लाखों लोग गरीब हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने वाला कोई ढंग का कानून आज तक हमारे देश में बना ही नहीं है। तो दोस्तों, ये है हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने वाला कोई ढंग का कानून नहीं है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।